आज पूरे देश में समाजवादियों में बहुत खुशी की लहर है। जैसे कल यह सूचना मिली कि आजम साहब कल सीतापुर जेल से रिहा होंगे। जहां भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, असमाजवादी थे, नेताजी के लोग थे, माननीय अखिलेश जी के लोग थे, उनमें अपार खुशी। और जब जेल से निकलते हुए आजम साहब की तस्वीरें वायरल हुई है, उसको लेकर के आज जिस तरह से माननीय हवलदार जी के नेतृत्व में आजमगढ़ की सड़कों पर यहाँ के नौजवानों ने खुशी का इजहार किया है, समाज के हर वर्ग ने खुशी का इजहार किया है। इससे समाजवादियों को न्यायपालिका के प्रति, बाबा साहब के संविधान के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उम्मीद बढ़ी है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आजम साहब के ऊपर बहुत जोर जुल्म हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी इस जोर जुल्म से समझौता ना करके हमेशा न्यायालय की शरण में रहे। आज न्यायालय ने उन्हें जमानत देके जो रिहाई का काम किया है, रिहा होने का आदेश दिया है, उसको लेकर समाजवादियों में खुशी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि 2027 में यदि हमारी सरकार बनती है तो आजम साहब के ऊपर जितने भी मुकदमे फर्जी हुए हैं, सारे मुकदमे वापस होंगे और समाजवादी पार्टी उस मुकदमे को वापस करके जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उपेक्षित, शोषित, वंचित, जिन्हें जीवन पर्यंत संघर्ष नेताजी के साथ कदम ताल मिला करके जो आजम साहब ने किया है, उसके लिए हमारी पार्टी लगातार उनके सम्मान में खड़ी रहेगी और उनकी रिहाई पर हम सब खुशी मनाते हैं। समाजवादी पार्टी और खास करके अखिलेश यादव के मिशन पीडीए के लिए कितनी जरूरी है? जितने भी शोषित, वंचित, उपेक्षित लोग हैं, जिनके माननीय अखिलेश जी के चेहरे में से जो उम्मीद है, आज आजम साहब की रिहाई से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, न्यायालय को हृदय से गदगद आशीर्वाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। आज उनकी सच्चाई में वो ताकत है। न्यायालय ने जो उन्हें बाइज्जत जो उन्हें जमानत देने का काम किया है, उसके प्रति बारंबार न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस विश्वास के साथ गरीबों की लड़ाई को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। रिहाई के साथ साथ जो बातें कही गई, आजम खान ने कहा कि मैंने और नेताजी ने इस पार्टी को खून से सींचा है और मैं समाजवादी हूँ, तो जो बसपा वगैरह में जाने के उनके कयास लगाए जा रहे थे, इस पर क्या कहना है आप? देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस देश और प्रदेश में नफरत का वातावरण बनाने का प्रयास करती है। कल ही से आप देखे होंगे तथाकथित मीडिया चैनलों पे भ्रामक खबरें आ रही। हम सब आजम साहब के किरदार को बहुत बचपन से देखे हैं। जिस समर्पण के साथ उन्होंने समाजवादी आंदोलन और नेताजी के पास समर्पित होकर के और जितना सम्मान वो माननीय अखिलेश यादव जी का करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जिस तरह का सम्मान आजम साहब के प्रति करते हैं, शायद बिरले ही उदाहरण इस देश की राजनीति में मिलेंगे। आजम साहब और समाजवादी आंदोलन एक दूसरे के पूरक हैं। आज उनकी रिहाई पर समाजवादी आंदोलन 2027 में पीडीए और इंडिया गठबंधन इस देश से नफरत को खत्म करेगा और इनके नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन माननीय आजम साहब के साथ कदम से कदम मिला करके गरीबों की आवाज बनेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। सवाल, आजम खान के रिहाई से बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं, तो क्या माना जाए इससे बीजेपी की घबराहट दिख रही है? देखिए, बीजेपी घबराहट में अभी जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष जी ने कहा, जब जीएसटी लागू कर रही थी देश की मीडिया 24 आवर अपने चैनलों पे डिबेट करके कह रही थी कि भारत के लिए नया सवेरा है, भारत ग्रोथ करेगा, भारत तरक्की खुशहाली के रास्ते जाएगा। आज जब लूट लिया देश को, देश के जो कल कारखाने थे, जो देश का रोजगार था, बेरोजगारी बढ़ गई, आउटसोर्सिंग के लोग नौजवानों को रखना पड़ रहा था। आज जब देश को लाचारी की हालत में देखा तो आज जीएसटी में सुधार प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा जीएसटी लागू किया हो। मुख्यमंत्री जी गोरखपुर की सड़कों में जाके स्टिकर चिपका रहे हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग है कि जो 8 वर्षों में 2017 से जो अब तक आपने लूटा है, क्या उस लूट को आप वापस करेंगे? क्या उपभोक्ताओं के खाते में डालेंगे? जो बेरोजगारी बढ़ी है, उस बेरोजगार क्या स्थायी नियुक्ति के लिए आप कोई रास्ता बनाएंगे? तो बीजेपी अब पूरी तौर पर जनता का विश्वास खो बैठी है। लोग इंतजार में हैं। इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकजुटता 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेगी। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ऐसा दृढ़ विश्वास है। खान साहब की रिहाई हुई है, क्या कहना है इस खास मौके पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए
इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती कि योगी के जुल्म दमन अत्याचार से 3 साल तक जेलों में बंद हमारे राष्ट्रीय नेता, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अकलियत के अलमबरदार थे, उनको जेल में रख करके उनको अनायास परेशान किया गया। उनकी रिहाई से समाजवादी पार्टी अत्यंत खुशी है, उनमें खुशी है। और निश्चित तौर पर यह जो योगी सरकार है, इस बात का सबूत मिल गया कि दमन और अत्याचार बहुत दिनों तक नहीं हो सकता। उसके ऊपर भी कानून है, उसके ऊपर न्यायालय है। और मैं न्यायालयों को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संविधान की मर्यादा के अनुसार आजम साहब की रिहाई करने का काम किया है। ये निश्चित तौर पर यह एक बड़ी रिहाई है जिसका वर्षों से लोगों को इंतजार था। और खास करके हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बराबर परेशान थे कि किस तरह से आजम साहब को बाहर निकाला जाए, उनके परिवार के साथ जो जोर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उससे कैसे निपटा जाए। और उन्होंने वकीलों को रख करके, अपने वकीलों को रख करके उन्होंने आजम साहब की रिहाई कराने का काम किया। आजम खान साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि मैंने और नेताजी ने अपने खून से पार्टी को सींचा है और मैं समाजवादी हूँ। वही अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन पर लगे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? अभी इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? जो लोग आज मीडिया पर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम चैनलों पर आजम साहब के बारे में जो बातें कह रहे थे कि आजम साहब छूटने के बाद कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, उन्होंने यह बात कह करके कि मुलायम सिंह यादव और आजम साहब ने इस पार्टी के अपने खून से सींचा है, यह बहुत बड़ी बात है। ये बात सही है कि जो संघर्ष आजम साहब ने किया, नेताजी ने किया है, उसके मुकाबले पार्टी में बहुत कम लोग हैं जो इस संघर्ष को कर पाए हों। निश्चित तौर पर उनके बयान से समाजवादी आंदोलन को बहुत बड़ी बली मिली है। और इस निर्णय को हम लोग सब लोग उनकी सराहना करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए, दुर्गति 2027 में होनी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे दूसरे लोगों, उन लोगों की बातों पर जो ये लोग नेता, फुटकरिया नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको आगे करके तरह तरह के बयान दिलाती है, वो अपने बारे में सोचे। आज उनकी हालत क्या है? उस पार्टी में रहकर एक सिपाही, एक कर्मचारी का भी अपने विभाग में वो ट्रांसफर नहीं करा सकते। तो उनकी बातों पर हम लोगों को कोई तवज्जो नहीं हम लोग देते। और निश्चित तौर पर यह आने वाले दिनों में 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी जीएसटी को लेकर कह रही है कि जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, कितना फायदा पहुंचा है आम जनता को इससे? देखिए, ये तो लूट लिया इन्होंने। अभी बात हो रही थी, हम लोगों का कार्यक्रम था, संग्राम जी ने उस बात को कहा कि 8 सालों में पूरे प्रदेश में जीएसटी के माध्यम से जनता की लूट हुई है। और अब उसमें तरह तरह की बातें करके कि अब जीएसटी को तो फिर 8 साल क्यों आप लूटे, 11 साल केंद्र सरकार क्यों लूटी? उस लूट का जो हिस्सा है, जो लूट का पैसा है, उसको जनता को वापस करे, महंगाई कम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, तब ये समझा जाए वाकई जीएसटी कम होने से हमारा लाभ हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।